हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट। मतलब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, हम लोग बनाने वाले एस आर लैच। मगर यहाँ पर हम लोग जो गेट जो यूज़ करेंगे वो कौन सा गेट है, जो गेट हम लोग जो यूज़ करेंगे वो होगा नॉर गेट। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट के बारे में। मतलब हमने एस आर लैच बनाया था जिसमें हमने गेट कौन सा यूज़ किया था, हमने नैंड गेट यूज़ किया था। सिमिलरली अभी हम लोग एस आर लैच बनाएंगे और हम लोग कौन सा गेट यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करने वाले नॉर गेट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट, उसकी जो फिगर आपको जो दिखाई देगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर बेसिकली आपको दो नॉर गेट मिलने वाले। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है एक नॉर गेट और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है एक नॉर गेट। यहाँ पर ये जो नॉर गेट का जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये वाले नॉर गेट का क्या रहेगा, इनपुट रहेगा। तो जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, आप देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर ये जो नॉर गेट आपको जो दिखाई दे रहा है इसका जो आउटपुट है वो ये वाले नॉर गेट का क्या रहेगा, इनपुट रहेगा। तो आप देख सकते हो जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से जा रही है। यहाँ पर ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पर ये हमें मिल गया एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर हमने यूज़ किया नॉर गेट। यहाँ पर जो इनपुट हमें जो दिखाई दे रहा है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इनपुट हमें दिखाई दे रहा है एस और आर। और यहाँ पर हमें जो आउटपुट जो दिखाई दे रहा है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर ये क्यू एन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट, जिसमें हमने 4 कंडीशन के बारे में पढ़ा था। जिसमें से एक जो कंडीशन थी वो थी होल्ड कंडीशन, दूसरी जो कंडीशन थी वो थी रीसेट, तीसरी थी सेट और चौथी थी प्रोहिबिटेड कंडीशन, जिसको हम लोग इनवैलिड कंडीशन भी बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट कंडीशन भी बोलते हैं और रेस कंडीशन भी बोलते हैं। ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, आप देख लो वीडियो। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने ट्रूथ टेबल कंसीडर किया, किसका ट्रूथ टेबल हमने कंसीडर किया, यहाँ पर एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट। यहाँ पर ये इनपुट एस और यहाँ पर ये आर और आउटपुट क्यू एन प्लस वन और क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट। जब एस की वैल्यू जीरो थी यहाँ पर ये हमने किसका ट्रूथ टेबल कंसीडर किया, यहाँ पर हमने ट्रूथ टेबल कंसीडर किया। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, 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 1 1। हाँ, तो यहाँ पर हमने ट्रूथ टेबल कंसीडर किया, किसका ट्रूथ टेबल हमने कंसीडर किया, एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट। तो एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट का हमने जो ट्रूथ टेबल कंसीडर किया था सेम हमें यहाँ पर भी वही मिलने वाला है। मगर डिफरेंस कहाँ होगा, डिफरेंस होगा जब एस की वैल्यू 1 होगी और आर की वैल्यू 1 होगी तो क्यू एन प्लस वन हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा और क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट वो भी हमें क्या मिलेगा, वो भी हमें मिलेगा 0। जबकि हमने डिस्कस किया था एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट में, एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट में हमने डिस्कस किया था जब एस की वैल्यू 1 होती है और आर की वैल्यू 1 होती है तो क्यू एन प्लस वन मिलता है और क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट भी हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1। मगर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है जब एस की वैल्यू 1 होती है और आर की वैल्यू भी 1 होती है तो क्यू एन प्लस वन हमें मिलता है 0 और क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट भी हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 0। तो सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट होगा, सेम चीज़ें होगी, हम लोग सेम चीज़ ही डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। मगर डिफरेंस किसका है, नॉर गेट का है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिमिलरली हमने डिस्कस किया था ट्रूथ टेबल का मतलब क्या होता है और एक्साइटेशन टेबल का मतलब क्या होता है। किसी किसी को ट्रूथ टेबल का मतलब नहीं पता होता। तो ट्रूथ टेबल का मतलब ये होता है, ट्रूथ टेबल इज द टेबल इन विच वी शो आउटपुट फॉर द गिवन इनपुट। ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या शो करते हैं, हम लोग आउटपुट शो करते हैं और जो इनपुट होता है सर्किट का वो हमें ऑलरेडी दिया होता है। इनपुट के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग आउटपुट को शो कर रहे किसी टेबल में तो जो टेबल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रूथ टेबल। सिमिलरली एक्साइटेशन टेबल का मतलब क्या होता है, एक्साइटेशन टेबल में जो प्रेजेंट आउटपुट और जो नेक्स्ट आउटपुट होगा आपको दिया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। तो जो प्रेजेंट स्टेट और जो नेक्स्ट स्टेट आपको जो दिखाई दे रही है वो ऑलरेडी दी होगी, आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, आपको सर्किट का इनपुट फाइंड आउट करना होगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है ट्रूथ टेबल और एक्साइटेशन टेबल के बीच में। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया, यहाँ पर हमने सर्किटरी कंसीडर करी एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर हमने सर्किटरी कंसीडर करी एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमने ट्रूथ टेबल भी कंसीडर किया एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट का। यहाँ पर ये इनपुट एस और यहाँ पर ये इनपुट आर, आउटपुट क्यू एन प्लस वन और क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट। पहला जो केस होगा जिसमें एस भी 0 होगा और आर भी 0 होगा, दूसरे केस में एस की वैल्यू 0 रहेंगी, आर की वैल्यू 1 रहेंगी, तीसरे केस में एस की वैल्यू 1 रहेंगी, आर की वैल्यू 0 रहेगी, चौथे केस में एस की वैल्यू 1 रहेंगी और आर की वैल्यू भी 1 रहेगी। तो पहला केस कंसीडर कर लेते हैं जिसमें जो एस की जो वैल्यू है वो है 0 और आर की भी जो वैल्यू है वो है 0। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट, तो एस की भी जो वैल्यू है वो है 0 और आर की भी जो वैल्यू है वो है 0। और यहाँ पर ये जो हमने जो एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट कंसीडर किया इसका पहला वाला जो आउटपुट होगा वो हमें दिया होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था
एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट में। यहाँ पर ये जो 1 है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो नॉर गेट है इसका पहला वाला आउटपुट जो कि है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। और यहाँ पर ये जो नॉर गेट है इसका दूसरा वाला जो आउटपुट है वो ये 2 इंडिकेट कर रहा है, और ये जो 3 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ये नॉर गेट का तीसरा वाला आउटपुट। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 1 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है नॉर गेट का पहला वाला आउटपुट जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है क्यू एन। और यहाँ पर ये जो 2 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है नैंड गेट का दूसरा वाला आउटपुट, और ये जो 3 है वो आपको इंडिकेट कर रहा है नैंड गेट का तीसरा वाला आउटपुट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इनिशियली आपको फिगर में क्या दिया होगा, इनिशियली आपको फिगर में दिया होगा कुछ इस तरीके से एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट बना होगा, सर्किटरी बनी होगी, इनपुट आपको दिया होगा एस और आर, और आउटपुट आपको दिया होगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और क्यू एन, और बाकी का आपको शो करना रहेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला ये वाला जो नॉर गेट है इसका हम लोग दूसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये नॉर गेट के दूसरे वाले आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए जो नॉर गेट है इसके ये वाले इनपुट पे जाएगा, ये वाले इनपुट पे आने वाला है ये वाला क्यू एन। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट। वो जो वीडियो वो 40 मिनट की वीडियो बनी थी। 40 मिनट की वीडियो बनने का रीज़न यही था कि जो हमें जो आउटपुट जो मिलता है वो किस तरीके से मिलता है इसी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आप वो वीडियो देख लो जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर बहुत क्लियर हो जाएगा और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं क्रिएट होगा ये वाले कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो नॉर गेट है इसके ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है क्यू एन आ रहा है, और ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 0 और क्यू एन का अगर हम लोग और ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आपको क्या मिलेगा क्यू एन मिलेगा, और यहाँ पर ये क्यू कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है नॉट गेट दिया हुआ है तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, आपको मिल जाएगा क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। तो जो नॉर गेट है उसका दूसरा वाला जो आउटपुट हमें जो मिला वो हमें क्या मिला, हमें मिल गया क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। अभी यहाँ पर ये जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है वो ये नॉर गेट का ये वाला इनपुट रहेगा, जब ये नॉर गेट का हम लोग तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल ये जो नॉर गेट हमें जो दिखाई दे रहा है इसका हमें दूसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये जो नॉर गेट है इसके ये वाले इनपुट पे क्या आएगा, यहाँ पर ये जो नॉर गेट है इसके ये वाले इनपुट पे आएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। ये जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है वो कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से, और नॉर गेट के ये वाले इनपुट पे क्या आएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आ रहा है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 0, जैसे कि हमने डिस्कस किया था एस की वैल्यू भी 0 और आर की वैल्यू भी 0 है। तो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और 0 दोनों के बीच में आप अगर और ऑपरेशन परफॉर्म करो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर ये नॉट गेट लगा है तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा क्यू एन। तो ये जो नॉर गेट है इसका दूसरा वाला आउटपुट आपको जो मिला वो आपको क्या मिला, आपको मिल गया क्यू एन। यहाँ पर ये जो क्यू एन हमें जो मिला, यहाँ पर ये जो क्यू एन हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये जो नॉर गेट है इसका ये वाला इनपुट रहेगा, जब ये नॉर गेट का हम लोग तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो नॉर गेट है इसका हम ये जो नॉर गेट हमें जो दिखाई दे रहा है इसका तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो नॉर गेट है इसके ये वाले इनपुट पे क्या आएगा, क्यू एन आएगा, और सिमिलरली ये वाले इनपुट पे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 और क्यू एन दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट हमें मिलेगा क्यू एन। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, क्यू एन। हमने और ऑपरेशन परफॉर्म किया था मगर यहाँ पर नॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नॉर गेट लगा है, तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट जो मिला है इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ये जो नॉर गेट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो नॉर गेट है इसका तीसरा वाला जो आउटपुट हमें जो मिला वो हमें क्या मिला, वो हमें मिल गया क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पर ये जो तीसरा वाला आउटपुट हमें जो मिला जो कि है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, ये जो तीसरा वाला जो आउटपुट है वो ये वाले नॉर गेट के ये वाले इनपुट पे जाएगा, जब ये वाले नॉर गेट का हम लोग चौथा वाला आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल ये जो नॉर गेट है इसका हम लोग तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये नॉर गेट के तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए नॉर गेट के ये वाले इनपुट पर क्या आ रहा है, ये वाले इनपुट पर आ रहा है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था। यहाँ पर ये जो नॉर गेट है इसका दूसरा वाला जो आउटपुट है जो कि है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, वो ये वाले नॉर गेट के ये वाले इनपुट पर रहेगा, जब ये वाले नॉर गेट का हम लोग तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जाके नैंड गेट की वीडियो देख लो, एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट, तो आपका एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से आ रहा है क्यू एन, सॉरी यहाँ से आ रहा है आर, आर से क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ से आ रहा है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से क्या आ रहा है 0 आ रहा है। क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और 0 दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करें हमें मिल जाएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम लोग देखें क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर ये नॉट गेट लगा है तो उसे हमें इन्वर्ट करना होगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट को, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्यू एन। तो यहाँ पर ये जो नॉर गेट हमें जो दिखाई दे रहा है इसका तीसरा वाला जो आउटपुट हमें जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा क्यू एन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है, आउटपुट हमें इस तरीके से जो मिला वो आपको नहीं समझ रहा है, तो 1 सेकेंड लास्ट टाइम मैं रिपीट करूँगा, एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट की वीडियो आप डिटेल में समझो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो स्टेट है वो रिपीट होते जा रहे हैं। स्टेट क्या हो रहे हैं, जो स्टेट है वो रिपीट होते जा रहे हैं। यहाँ क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और यहाँ क्यू एन, यहाँ क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, यहाँ क्यू एन, यहाँ क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, यहाँ क्यू एन। तो जो स्टेट है वो रिपीट होते जा रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं जो आउटपुट है वो रिपीट होते जा रहा है। आउटपुट रिपीट होते जाता है तो जो कंडीशन होती है उसको हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं, होल्ड कंडीशन बोलते हैं। तो अगर हम लोग देखें जब एस की वैल्यू जीरो होती है और आर की वैल्यू भी जीरो होती है तो जो आउटपुट होता है वो हमें क्या मिलता है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और क्यू एन। तो अगर हम लोग देखें ट्रूथ टेबल में जब एस की वैल्यू जीरो होती है और आर की वैल्यू भी जीरो होती है तो जो आउटपुट होता है वो हमें क्या मिलता है, क्यू एन और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं होल्ड कंडीशन। और सेम चीज़ हमने डिस्कस करी थी जब हम लोग बात कर रहे थे एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट। सिमिलरली डिस्कस कर लेते हैं जब एस की वैल्यू जीरो और आर की वैल्यू वन हो तो ऐसे केस में क्या होगा। जब एस की वैल्यू जीरो रहेंगी और आर की वैल्यू वन रहेगी तो ऐसे केस में क्या होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट। यहाँ पर हमें देखना है एस की वैल्यू जीरो और आर की वैल्यू वन होगी तो क्या होगा। तो एस की वैल्यू क्या है, जो एस की जो वैल्यू है वो है जीरो, तो ये वाले इनपुट पे क्या रहेगा जीरो, और आर की वैल्यू क्या है वन, तो ये वाले इनपुट पे क्या रहेगा वन रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो हमें जो आउटपुट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर ये जो क्यू एन हमें जो आउटपुट दिखाई दे रहा है ये ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। बोल सकते हैं जो ये जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर ये जो क्यू एन हमें जो आउटपुट जो दिखाई दे रहा है वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो नॉर गेट है इसका हमें दूसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये जो नॉर गेट है इसका दूसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए नॉर गेट का ये वाला इनपुट क्या रहेगा, ये वाला जो इनपुट है वो क्यू एन रहेगा। यहाँ पर आप अभी अगर देखो जो क्यू एन है उसके थ्रू जो एरो है वो कुछ इस तरीके से जाएंगी, और यहाँ पर ये जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आपको जो दिखाई दे रहा है उसके थ्रू जो एरो है वो कुछ इस तरीके से जाएंगी। कुछ इस तरीके से जा रही है। ये एरो आपको ये इंडिकेट कर रही है कि जो नॉर गेट है इसका जो दूसरा वाला जो आउटपुट आप जब फाइंड आउट करोगे तो ये नॉर गेट का ये वाला इनपुट क्या रहेगा, ये नॉर गेट का ये वाला जो इनपुट है वो रहेगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, जो कि आपको ये वाली एरो शो कर रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो नॉर गेट है इसका हम लोग दूसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाले नॉर गेट के ये वाले इनपुट पे क्या आएगा, क्यू एन आएगा, और ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो और क्यू एन का अगर हम लोग और ऑपरेशन परफॉर्म करें रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्यू एन। मगर यहाँ पर नॉर गेट दिया हुआ है तो हमें नॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका ये जो क्यू एन हमें जो दिया है इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नॉर ऑपरेशन। तो ये जो नॉर गेट का दूसरा वाला जो आउटपुट हमें जो मिला वो हमें क्या मिला, हमें मिल गया क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ये जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट हमें जो दिखाई दे रहा है जो कि ये नॉर गेट का दूसरा वाला आउटपुट है, ये जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है वो ये वाले नॉर गेट के ये वाले इनपुट पे रहेगा। जब ये वाले नॉर गेट का हम लोग तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करेंगे तो आप अगर देखो जो एरो वो आपको कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, एरो आपको कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। सिमिलरली ये जो नॉर गेट है इसका हमें दूसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करना है। तो ये नॉर गेट का दूसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए ये नॉर गेट का ये वाले इनपुट पे क्या रहेगा, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट रहेगा। एरो कुछ इस तरीके से आ रही है, एरो कुछ इस तरीके से आ रही है, एरो कुछ इस तरीके से आ रही है। तो नॉर गेट के ये वाले इनपुट पे क्या रहेगा, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा वन। क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और वन दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करो, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, वन। उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। तो ये जो नॉर गेट है इसका दूसरा वाला जो आउटपुट आपको जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा जीरो। सिमिलरली यहाँ पर ये जो नॉर गेट है इसका दूसरा वाला जो आउटपुट है जो कि है ज़ीरो, ये जो ज़ीरो आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये वाले नॉर गेट के ये वाले इनपुट पर रहेगा। जब ये नॉर गेट का हम लोग तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करेंगे तो आप अगर देखो ये जो एरो है कुछ इस तरीके से जा रही है, ये जो एरो जो कुछ इस तरीके से जो आगे बढ़ रही है वो आपको ये इंडिकेट कर रही है कि जो ज़ीरो है वो ये वाले नॉर गेट के ये वाले इनपुट पे रहेगा। जब ये वाले नॉर गेट का हम लोग तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करेंगे तो ये जो नॉर गेट है इसका हम लोग तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो नॉर गेट है इसके ये वाले इनपुट पे क्या रहेगा, ये वाले इनपुट पे रहेगा ज़ीरो, और यहाँ पर भी क्या है, ये नॉर गेट के ये वाले इनपुट पे भी ज़ीरो है। ज़ीरो ज़ीरो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ज़ीरो, और उसका आप यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वन। तो यहाँ पर ये जो नॉर गेट है इसका तीसरा वाला जो आउटपुट हमें जो मिला वो हमें क्या मिला, हमें मिल गया वन। सिमिलरली यहाँ पर ये जो वन जो दिखाई दे रहा है वो ये नॉर गेट के ये वाले इनपुट पर रहेगा। जब ये नॉर गेट का हम लोग चौथा वाला आउटपुट फाइंड आउट करेंगे जिसके वजह से जो एरो है वो कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड हो रही है, ये जो एरो है वो कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड हो रही है। फिलहाल ये जो नॉर गेट है इसका हम लोग तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये नॉर गेट का तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए ये नॉर गेट के ये वाले इनपुट पे क्या रहना चाहिए, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट रहना चाहिए, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर क्या रहेगा वन।
दोनों के बीच में हमने और ऑपरेशन परफॉर्म किया, रिजल्ट हमें क्या मिला 1। अभी हम लोग क्या ले लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 0। तो ये जो नॉर गेट है इसका तीसरा वाला जो आउटपुट हमें जो मिला वो हमें क्या मिला 0 मिला। तो यहाँ पर ये जो 0 हमें जो मिल रहा है, यहाँ पर ये जो 0 है वो ये नॉर गेट का ये वाला इनपुट रहेगा। जब ये नॉर गेट का हम लोग चौथा वाला आउटपुट फाइंड आउट करेंगे तो जो एरो है वो कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड कर रही है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है 0 और यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है 0। 0 और 0 के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करें, रिजल्ट 0, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे 1 मिल जाएगा। तो ये नॉर गेट का चौथा वाला जो आउटपुट आपको जो मिला वो आपको क्या मिला 1। सिमिलरली यहाँ पर ये जो नॉर गेट है इसका चौथा वाला भी जो आउटपुट आपको जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। आप खुद से करके देखो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो स्टेट है वो रिपीट होते जा रही है 1 0 1 0। जो आउटपुट है वो रिपीट होते जा रहा है, आउटपुट रिपीट होते जा रहा है, या फिर बोल सकते हैं जो स्टेट है वो रिपीट होते जा रहा है। बस हमें यहाँ पर रुक जाना है। तो जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है वो है 1 और क्यू एन की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल रही है 0 मिल रही है। जब एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 हो, तो जब एस की वैल्यू 0 होती है और आर की वैल्यू 1 होती है, जब एस की वैल्यू 0 होती है और आर की वैल्यू 1 होती है तो क्यू एन की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ये हमें कौन बोला, ये हमें आउटपुट ने बोला। तो जो क्यू एन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, क्यू एन की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होती है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होती है 1। तो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, हमें मिल गई, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जब एस की वैल्यू 0 होती है और आर की वैल्यू 1 होती है तो क्यू एन की वैल्यू होती है 0 और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसको हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिसेट कंडीशन। सेम है जैसे कि हमने डिस्कस किया था एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट में। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, सो वी आर गोइंग राइट। तो हम लोग यही बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आपको मिल रहा है 1 और क्यू एन आपको मिल रहा है 0। तो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट 1 आपको मिला, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आपको मिला 1 और क्यू एन आपको क्या मिला, आपको मिला 0। तो यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन आपको मिल गई, यहाँ पर ये आपको रिसेट कंडीशन मिल गई। तो जब एस की वैल्यू 0 होती है और आर की वैल्यू 1 होती है तो जो कंडीशन हमें जो मिलती है वो कौन सी कंडीशन होती है, रिसेट कंडीशन। सिमिलरली तीसरा वाला केस कंसिडर कर लेते हैं। जब एस की वैल्यू 1 होगी और आर की वैल्यू 0 होगी तो हमें कौन सी कंडीशन मिलेगी, ऑब्वियसली हमें सेट कंडीशन ही मिलने वाली है। उसको भी हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर हमने तीसरा वाला केस कंसीडर किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तीसरा वाला केस हमने कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने तीसरा वाला केस कंसीडर किया है। तीसरे वाले केस में क्या है, एस की जो वैल्यू है वो है 1 और आर की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 0। तो यहाँ पर हमने तीसरा वाला केस कंसीडर किया जिसमें जो एस की जो वैल्यू है वो है 1 और आर की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल रही है, हमें मिल रही है 0। यहाँ पर जैसे कि हमने आउटपुट फाइंड आउट किया था, सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। इनिशियली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और जो क्यू एन होगा वो आपको दिया होगा। फिर उसके बाद ये जो नॉर गेट है आप इसका अगर दूसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करें तो आपको मिल जाएगा 0। ये नॉर गेट का तीसरा वाला आउटपुट भी आपको मिलेगा 0। ये नॉर गेट का जो चौथा वाला जो आउटपुट है वो भी आपको मिलेगा 0। सिमिलरली ये जो नॉर गेट है इसका पहला वाला आउटपुट क्यू एन हमें दिया होगा। ये नॉर गेट का जो दूसरा आउटपुट है वो भी आपको क्यू एन मिलेगा और ये जो नॉर गेट है इसका तीसरा जो आउटपुट है वो भी वो आपको मिलेगा 1, वो आपको 1 मिलेगा। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो नॉर गेट है इसका चौथा वाला भी जो आउटपुट है वो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो स्टेट है वो क्या हो रही है, जो स्टेट है वो रिपीट होते जा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, जो स्टेट है वो रिपीट होते जा रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली जो स्टेट है वो क्या हो रही है, जो स्टेट है वो रिपीट होते जा रही है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली वहाँ पर कुछ इंसिडेंट हो गया था। हाँ, तो जो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वैल्यू है वो हमें कांस्टेंट मिल रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर एस की वैल्यू 0, यहाँ पर हमें जो वैल्यू जो मिल रही है वो हमें कांस्टेंट मिल रही है, बस हमें यहाँ पर रुक जाना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें क्या मिल रहा है आउटपुट में, हमें क्यू एन कॉम्प्लीमेंट हमें मिल रहा है 0। यहाँ पर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट हमें मिल रहा है 0 और जो क्यू एन हमें जो मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1। तो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट 0 और क्यू एन आपको कितना मिल रहा है, आपको मिल रहा है 1। तो क्यू एन आपको मिला 1 और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला, आपको मिला 0। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेट कंडीशन। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब एस की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर चौथा वाला केस कंसिडर करना है, जब एस की वैल्यू 1 हो और आर की वैल्यू 1 हो तो अब क्या होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब एस की वैल्यू 1 होती है और आर की वैल्यू 1 होती है तो ऐसे केस में यहाँ पर मैं आपको फिर से डिटेल में बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, एक्चुअली बार बार सेम थिंग रिपीट करने का कुछ सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए मैं आपको सेम थिंग रिपीट करके नहीं बता रहा हूँ। मगर यहाँ पर लास्ट कॉन्सेप्ट है एस की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है, तो मैं आपको फिर से यहाँ पर डिटेल में रिपीट करके बता देता हूँ। तो जब एस की वैल्यू 1 होगी और आर की वैल्यू 1 होगी तो ऐसे केस में क्या होगा, चौथा वाला केस कंसिडर कर रहे हैं। इनिशियली जो आउटपुट होगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और जो क्यू एन होगा वो आपको ऑलरेडी दिया होगा।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला जो नॉर गेट है इसका हम लोग दूसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 1 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाले नॉर गेट का पहला वाला आउटपुट। 2 आपको इंडिकेट कर रहा है नॉर गेट का दूसरा वाला आउटपुट। यहाँ पर ये जो 3 है वो आपको इंडिकेट कर रहा है नॉर गेट का तीसरा वाला आउटपुट। 4 आपको इंडिकेट कर रहा है नॉर गेट का चौथा वाला आउटपुट। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 1 आपको इंडिकेट कर रहा है नॉर गेट का पहला वाला आउटपुट। 2 आपको इंडिकेट कर रहा है नॉर गेट का दूसरा वाला आउटपुट। 3 आपको इंडिकेट कर रहा है नॉर गेट का तीसरा वाला आउटपुट। 4 आपको इंडिकेट कर रहा है नॉर गेट का चौथा वाला आउटपुट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो नॉर गेट का पहला वाला जो आउटपुट है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, और ये वाले नॉर गेट का पहला वाला आउटपुट क्यू एन, ये आपको ऑलरेडी दिया होगा। तो यहाँ पर ये जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर हमें जो क्यू एन जो हमें जो दिखाई दे रहा है वो ऑलरेडी क्या होगा, वो ऑलरेडी दिया होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो नॉर गेट है इसका हमें दूसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करना है। तो ये नॉर गेट के दूसरे वाले आउटपुट को फाइंड आउट कैसा करें, तो नॉर गेट के दूसरे वाले आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए नॉर गेट के ये वाले इनपुट पे क्या आएगा, ये नॉर गेट के ये वाले इनपुट पर आएगा क्यू एन, ये वाला क्यू एन आएगा। तो ये जो क्यू एन है कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये नॉर गेट के ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है, क्यू एन। यहाँ पर आ रहा है 1 और यहाँ पर आ रहा है क्यू एन। तो और ऑपरेशन अगर हम लोग परफॉर्म करें, नॉर ऑपरेशन अगर परफॉर्म करें 1 और क्यू एन के बीच में, तो आपको ये जो नॉर गेट है इसका दूसरा वाला आउटपुट क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 0। तो नॉर गेट का दूसरा वाला जो आउटपुट आपको जो मिला वो आपको मिला 0। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 0 आपको जो मिला, जो कि ये नॉर गेट का दूसरा वाला आउटपुट है, ये जो 0 है वो ये वाले नॉर गेट के ये वाले इनपुट पे जाएगा, जब ये वाले नॉर गेट का हम लोग तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल ये जो नॉर गेट है इसका हम लोग दूसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नॉर गेट के दूसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए ये जो नॉर गेट है इसके ये वाले इनपुट पे क्या आएगा, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आपको जो दिखाई दे रहा है वो आएगा। तो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट कुछ इस तरीके से आ रहा है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ से आ रहा है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से आ रहा है 1 और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के बीच में अगर और ऑपरेशन परफॉर्म करें, 1 और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करें, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1। और यहाँ पर ये 1 का कॉम्प्लीमेंट ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0। तो ये जो नॉर गेट है इसका दूसरा वाला जो आउटपुट है वो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 0। सिमिलरली यहाँ पर ये जो नॉर गेट का दूसरा वाला जो आउटपुट जो मिला वो ये नॉर गेट का ये वाला इनपुट रहेगा, जब ये नॉर गेट का हम लोग तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो नॉर गेट है इसका हम लोग तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो नॉर गेट का ये वाला इनपुट है इस पर क्या रहेगा, इस पर रहेगा 0, इस पर रहेगा 1। 1 और 0 आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप उसका नॉर ऑपरेशन परफॉर्म करो तो आपको मिल जाएगा 0। 1 और 0 का नॉर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो जो नॉर गेट है इसका तीसरा वाला जो आउटपुट है वो आपको कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 0। यहाँ पर ये जो नॉर गेट है इसका तीसरा वाला जो आउटपुट आपको जो मिला, जो कि है 0, ये जो 0 है वो ये वाले नॉर गेट के ये वाले इनपुट पे रहेगा, जब ये नॉर गेट का हम लोग चौथा वाला आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल ये जो नॉर गेट है इसका हम लोग तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नॉर गेट के तीसरे वाले आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए नॉर गेट के ये वाले इनपुट पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। आप अगर देखें ये जो एरो है, आपको जो एरो जो आ रही है, जो एरो है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। यहाँ पर ये जो एरो है वो आपको क्या शो कर रही है, ये जो नॉर गेट है इसका तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए जो नॉर गेट है इसका इनपुट क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, जो कि ये वाले नॉर गेट का दूसरा वाला आउटपुट है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 1। 1 और 0 के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करो, आपको मिल जाएगा 1, और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो तो आपको मिल जाएगा नॉर ऑपरेशन, तो आपको मिल जाएगा 0। तो नॉर गेट का तीसरा वाला जो आउटपुट हमें जो मिला वो हमें कितना मिला, हमें मिल गया 0। तो यहाँ पर ये जो नॉर गेट का हमें तीसरा जो आउटपुट मिला जो कि हमें मिला 0, यहाँ पर ये जो 0 है वो ये वाले नॉर गेट का ये वाला इनपुट रहेगा, जब ये नॉर गेट का हम लोग चौथा वाला आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आ रहा है 1, ये नॉर गेट का हम लोग चौथा वाला आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं। ये नॉर गेट के ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है 1, और ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है 0। 1 और 0 दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करो, रिजल्ट आपको मिलेगा 1। कॉम्प्लीमेंट ले लो, आपको मिल जाएगा 0 है। तो नॉर गेट का चौथा वाला आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये नॉर गेट का चौथा वाला आउटपुट जो कि हमें मिला 0, ये जो 0 है वो ये नॉर गेट का ये वाला इनपुट रहेगा, जब ये नॉर गेट का हम लोग पाँचवा वाला आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल ये जो नॉर गेट है इसका अगर हम लोग चौथा वाला आउटपुट फाइंड आउट करें तो जो नॉर गेट है इसके ये वाले इनपुट पे क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये जो एरो है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। तो ये जो 0 आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो 0 है जो कि ये वाले नॉर गेट का ये वाला, ये जो 0 है जो कि आउटपुट है ये वाले नॉर गेट का, वो ये वाले नॉर गेट के ये वाले इनपुट पे रहेगा, जब हम लोग ये नॉर गेट का चौथा वाला आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। वो ये रीज़न की वजह से जो एरो कुछ इस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 और ऑपरेशन परफॉर्म करो, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1। कॉम्प्लीमेंट ले लो तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 है। तो नॉर गेट का चौथा वाला आउटपुट हमें क्या मिला, हमें मिल गया 0। तो कुछ इस तरीके से ही हमें आउटपुट टेबल मिलता है। अगर आपको अभी भी आउटपुट टेबल नहीं समझा तो आप SR लाइक चूजिंग NAND गेट वाली वीडियो देख लो, उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आउटपुट है वो रिपीट होते जा रहे हैं, जो आउटपुट है वो हमें कांस्टेंट मिलते जा रहा है। जो प्रेजेंट स्टेट और जो नेक्स्ट स्टेट है वो हमें क्या मिलते जा रही है, वो हमें सेम मिलते जा रही है। यहाँ पर अभी हमें रुक जाना है, यहाँ पर हमें रुक जाना है। जैसे ही हमें आउटपुट सेम मिलता है, आउटपुट हमें कांस्टेंट मिलता है, आउटपुट रिपीट करने लगता है तो हमें क्या करना है, हमें रुक जाना है।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब एस की वैल्यू 1 होती है और आर की वैल्यू 1 होती है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट भी 0 होता है और क्यू एन भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब एस की वैल्यू 1 होती है और आर की वैल्यू भी 1 होती है, तो क्यू एन 0 होता है और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट भी हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 0। और ये जो कंडीशन होती है इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रोहिबिटेड कंडीशन, रेस कंडीशन भी बोल सकते हो, इनडिटर्मिनेंट कंडीशन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये हमने क्या बना लिया, ये हमने बना लिया ट्रूथ टेबल यूजिंग एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट, उसका हमने ट्रूथ टेबल बना लिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने ट्रूथ टेबल देख लिया एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट एंड नैंड गेट। ट्रूथ टेबल में डिफरेंस क्या है, एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट और नैंड गेट का जो ट्रूथ टेबल होगा वो सेम होगा, मगर डिफरेंस कब होगा, एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट के केस में जब एस की वैल्यू 1 होती है और आर की वैल्यू भी 1 होती है तो हमें आउटपुट मिलता है 0 0। एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट के कॉन्सेप्ट में जब एस की वैल्यू 1 होती है और आर की वैल्यू 1 होती है तो जो हमें जो आउटपुट जो मिलता है वो हमें मिलता है 1 और 1, यही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर आपको कोई बोल दिया जाए, आपको अगर आपका एक्सटर्नल अगर आपको बोलता है एस आर लैच का आपको बनाने बोलता है ट्रूथ टेबल, मगर आपको यहाँ पर बोला नहीं गया कि नैंड गेट है नॉर गेट है, तो आप किस तरीके से बनाओगे एस आर लैच का ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सिंपली आप कंसिडर करोगे एस आर आउटपुट क्यू एन प्लस 1 और क्यू एन प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0, एस की वैल्यू भी 1 और आर की वैल्यू भी 1। तो जब एस की वैल्यू 0 होगी और आर की वैल्यू भी 0 होगी तो क्यू एन प्लस 1 आपको क्या मिलेगा, क्यू एन, और क्यू एन प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिलेगा, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, और ये कौन सी स्टेट है, होल्ड स्टेट। जब एस की वैल्यू 0 होगी और आर की वैल्यू 1 होगी तो क्यू एन प्लस 1 आपको मिल जाएगा 0, क्यू एन प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1। और यहाँ पर ये कौन सी स्टेट है या फिर कौन सी कंडीशन है, रिसेट कंडीशन। जब एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 तो क्यू एन प्लस 1 आपको मिल जाएगा 1 और क्यू एन प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा 0, कौन सी कंडीशन है, सेट कंडीशन। जब एस की वैल्यू भी 1 और आर की वैल्यू भी 1 हो तो ऐसे केस में क्या मिलेगा, एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट के केस में आपको यहाँ पर मिलेगा 0 0, एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट के केस में आपको यहाँ पर मिलेगा 1 1। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, यहाँ पर आप डोंट केयर असाइन कर दोगे, यहाँ पर डोंट केयर की कंडीशन, और यहाँ पर भी आप डोंट केयर की कंडीशन असाइन कर दोगे, और सिंपली यहाँ पर आप क्रॉस साइन असाइन कर दोगे अगर आपको बोल दिया जाए ट्रूथ टेबल बनाओ एस आर लैच का, मगर आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो नैंड गेट या फिर नॉर गेट की।